इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन खास दिनों की जो मीन राशि के जातकों के लिए उन्नति और बदलाव से भरे रहेंगे। 20 जून से लेकर 30 जून 2025 तक का यह समय जीवन में कई महत्वपूर्ण मोड़ों को जन्म दे सकता है। इन 10-12 दिनों के भीतर आपके सामने कुछ ऐसे अनुभव और स्थितियां आएंगी जो न सिर्फ सोचने का नजरिया बदल सकती हैं बल्कि आपको मानसिक और व्यावसायिक रूप से भी आगे बढ़ने का मौका देंगे। तो दोस्तों, अगर आप मीन राशि से हैं तो आपका इस वीडियो में दिल से स्वागत है, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बेहद मूल्यवान साबित हो सकती है। कृपया इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखें, क्योंकि आगे हम विस्तार से जानेंगे कि करियर के क्षेत्र में आपके लिए क्या खास संकेत मिल रहे हैं। इस समय में भोलेनाथ की कृपा से आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे अप्रत्याशित चमत्कार हो सकते हैं जो आपकी दिशा और दशा दोनों को बेहतर बना देंगे। भगवान शिव का आशीर्वाद आपको आत्मविश्वास देगा और कुछ बड़े सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन का हिस्सा बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मीन राशि के जातकों के लिए अब वो समय आ चुका है जब जीवन में लंबे समय से बनी हुई रुकावटें और अड़चनें धीरे धीरे समाप्त होती नजर आएंगी। जिन कार्यों में आप बार बार प्रयास कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, वे पूरे होने की प्रबल संभावना लिए हुए हैं। खास तौर पर इस अवधि में 2 ऐसे महत्वपूर्ण काम बनते दिखाई दे रहे हैं जो आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय राहत देने वाला रहेगा, आपको पहले से बेहतर महसूस होगा। पारिवारिक जीवन में सुकून और प्रगति के संकेत मिल रहे हैं और सामाजिक स्तर पर भी आपकी प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होती दिखेगी और आपके कार्यों की सराहना होगी। वहीं व्यवसाय से जुड़े लोगों को मुनाफे के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। इसके साथ ही बहुत ही शुभ समाचार भी इस समय आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे आपके लिए क्या क्या खास होने वाला है तो इस कार्यक्रम को पूरा देखें, एक भी पर मिस ना करें। और हाँ, भोलेनाथ की कृपा से अब आपका अच्छा समय फिर से लौट आया है। यह समय आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला है। दोस्तों, आने वाले इन खास दिनों में मीन राशि के जातक अपने जीवन में कुछ बड़े और निर्णायक बदलाव करते हुए नजर आएंगे, चाहे वो कोई महत्वपूर्ण कार्य हो या फिर कोई नया कदम जो अब तक टलता रहा हो। जो लोग घर परिवार से दूर रहते हैं उनके लिए घर लौटने के पूरे योग बनते दिख रहे हैं, या कम से कम परिवार से जुड़ाव की भावना इतनी प्रबल होगी कि आप उनसे संपर्क करने या मिलने की योजना बनाते दिखाई देंगे। इस समय आप किसी खास आयोजन, धार्मिक अनुष्ठान या पारिवारिक उत्सव में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। शायद घर पर ही कोई मांगलिक कार्य या पूजा का आयोजन भी हो सकता है, जिससे पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। साथ ही आपको किसी समारोह या पार्टी में शामिल होने का भी अवसर मिलेगा, जहां पुराने रिश्तों में फिर से गर्माहट लौट सकती है। इन सब के बीच एक खास बात यह भी है कि इस समय आपके मन को गहराई से शांति और संतोष का अनुभव होगा। और हाँ, इस पूरे दौर में आर्थिक रूप से भी आपको कुछ बेहतरीन अवसर मिलने वाले हैं, जिससे आपकी आमदनी में इजाफा संभव है। यानी कुल मिलाकर ये समय आपके लिए खुशियों, सफलता और समृद्धि से भरा हो सकता है। इस समय मीन राशि के जातकों के जीवन में आर्थिक समृद्धि के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। आय के स्रोतों में वृद्धि होगी और रुका हुआ धन भी वापसी की राह पकड़ सकता है। जो मानसिक उलझने या तनाव आपको अब तक परेशान कर रहे थे, वे अब अपनों के साथ और सहयोग से धीरे धीरे सुलझते नजर आएंगे। किसी करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य का भावनात्मक सहारा आपको अंदर से सुकून देगा और आत्मबल बढ़ाएगा। कार्य क्षेत्र की बात करें तो इस समय आपकी मेहनत रंग लाती दिख रही है। चाहे आप नौकरी में हों या व्यवसाय में, तरक्की के मजबूत योग बन रहे हैं। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन या वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा में थे, उनके लिए यह समय किसी सौगात से कम नहीं होगा। खासकर नौकरी पेशा लोगों को उन्नति और पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए भी मुनाफा बढ़ने और बिजनेस के विस्तार की स्थिति बन रही है। कुल मिलाकर यह समय आपके जीवन में न केवल आर्थिक सुदृढ़ता लाएगा, बल्कि आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता भी प्रदान करेगा। दोस्तों, मीन राशि के जातकों के लिए इस समय एक खास सलाह है। भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला न ले और अपने गुस्से पर पूरी तरह नियंत्रण रखे, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कोई निर्णय आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। विशेष रूप से जब बात पैसों से जुड़ी हो तो सोच समझ कर ही कोई वादा करे, क्योंकि इस समय जोश में आकर किया गया कोई लेन देन बाद में मुश्किलें ला सकता है। इस अवधि में सतर्कता और धैर्य ही आपके सबसे बड़े हथियार होंगे।
वहीं दूसरी ओर अगर आप लंबे समय से किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे थे तो अब राहत के संकेत मिल रहे हैं। आपकी सेहत में सुधार होगा और मानसिक रूप से भी आप खुद को पहले से कहीं अधिक शांत और संतुलित महसूस करेंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरने वाली है, जिससे आप न केवल सुकून के पल जिएंगे बल्कि हर छोटी बड़ी चीज में आनंद महसूस करेंगे। यानी कुल मिलाकर ये समय आपके लिए आत्मसंयम और आंतरिक प्रसन्नता का संगम साबित हो सकता है। ऐसी दोस्तों, आने वाला समय मीन राशि के जातकों के लिए राहत और सुकून से भरपूर रहने वाला है। अगर आप अब तक रातों को ठीक से सो नहीं पा रहे थे, थकान और आलस्य ने आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर रखा था या पारिवारिक जीवन में कोई तनाव चल रहा था, तो अब इन समस्याओं से आपको मुक्ति मिलने वाली है। आपकी ऊर्जा फिर से जागृत होगी और मन में एक नई ताजगी महसूस होगी। इस दौरान आपके 2 बड़े काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर अगर आपका कोई पैसा काफ़ी समय से अटका हुआ था या किसी वजह से फंसा पड़ा था, तो वो धन अब वापस आने के पूरे योग बना रहा है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। ये एक बड़ा समाधान साबित होगा। वही दूसरी बड़ी खुशखबरी नौकरी पेशा या नौकरी की तलाश में लगे लोगों के लिए है। जो लोग लंबे समय से किसी अच्छी जॉब की तैयारी कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे या लगातार आवेदन भेज रहे थे, उनके लिए अब सफलता की घंटी बजने वाली है। करियर के मोर्चे पर यह समय नई उम्मीदें और उपलब्धियां लेकर आ रहा है, जो आपके आत्मविश्वास को नया बल देगी। सबसे इस समय अवधि में मीन राशि के जातकों के लिए वो पल आ सकता है जिसका लंबे समय से इंतजार था। मनचाही नौकरी मिलने की प्रबल संभावना बन रही है, जिससे करियर में नई दिशा और स्थिरता मिलेगी। वहीं पारिवारिक रिश्तों की बात करें तो घर का माहौल सामान्यतः सुखद रहेगा। हालांकि कभी कभी छोटी छोटी बातों पर मतभेद या तनाव की स्थिति बन सकती है, खासकर अगर आपसी समझ की कमी हो। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्द ही इन परिस्थितियों में सुधार आएगा और रिश्तों में नजदीकी व भावनात्मक जुड़ाव और गहराता दिखेगा। वैवाहिक जीवन भी संतोषजनक रहेगा और जीवन साथी के साथ तालमेल बेहतर होता नजर आएगा। वहीं संतान की ओर से कोई ऐसा शुभ समाचार मिल सकता है जो पूरे परिवार का मन प्रसन्न कर दे, चाहे वह स्कूल में मिली कोई उपलब्धि हो या कॉलेज में किसी प्रतियोगिता में सफलता। इस दौरान कई ऐसी छोटी छोटी खुशियां मिलेंगी जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाएंगी। और सबसे खास बात, बहुत समय से आपके मन में जो इच्छा थी अपना घर, जमीन या वाहन लेने की, वो भी अब साकार होती दिख रही है, जिससे जीवन में स्थायित्व और संतुष्टि दोनों ही बढ़ेंगे। दोस्तों, इस समय जीवन की हर परिस्थिति में आपको धैर्य बनाए रखना सबसे जरूरी है। घबराना या डर जाना आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकता है, जबकि निरंतर प्रयास ही वो कुंजी है जो आपको सफलता के दरवाजे तक ले जाती है। याद रखिए, हर कठिनाई के पीछे छिपा होता है एक अवसर, बस उसे पहचानने की नजर होनी चाहिए। साथ ही अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बार बार गलत व्यवहार कर रहा है और आप चुप रहते हैं, तो वो खुद को और अधिक सही मानने लगता है। खासकर पारिवारिक रिश्तों में ये समझना बहुत जरूरी है कि जहां अन्याय करने वाला दोषी होता है, वहीं उसे चुपचाप सहने वाला भी कम जिम्मेदार नहीं होता। इसलिए यदि कोई आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है या आपके बारे में अनुचित बातें कह रहा है, तो वहां चुप रहना हमेशा समाधान नहीं होता। वहां आपको शांति से लेकिन मजबूती से जवाब देना चाहिए, ताकि सामने वाला अपनी हदें समझ सके। यह समय आपको सिखा रहा है कि कहां संयम रखना है और कहां स्पष्टता से अपनी बात रखनी है। विवेक से निर्णय लीजिए, बिना रुके आगे बढ़िए और देखिए कैसे तरक्की खुद आपके कदम चूमती है। मीन राशि के जातकों, आप अपनी सूझबूझ और विवेक से अपने सभी कार्यों को व्यवस्थित ढंग से संभालते हुए न केवल सफलता की ओर अग्रसर होंगे, बल्कि कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान, प्रतिष्ठा और सम्मान में भी उल्लेखनीय वृद्धि होती दिखाई देगी। भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा से अब वो सारे काम जो पहले अटके हुए थे, एक एक करके पूरे होंगे और स्थितियां आपके पक्ष में मजबूती से खड़ी होंगी। घर का माहौल शांतिपूर्ण और आनंद से भरपूर रहेगा, जिससे मन में संतोष और प्रसन्नता का संचार होगा। यदि आप चाहते हैं कि शिवजी की यह कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रहे, तो एक सच्चे भक्त की तरह कमेंट्स में जय भोलेनाथ या हर हर महादेव अवश्य लिखें। और हाँ, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और प्रेरणादायक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस सकारात्मकता को दूसरों तक भी पहुंचाएं। इसी शुभ ऊर्जा के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद, नमस्कार।